हेलो एवरीवन। आज है हमारी मेहंदी सीरीज़ का डे 5 और सीरीज़ चल रही है हमारी मेहंदी प्राइस डिसाइड के ऊपर। तो आज हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। वो डिज़ाइन आप ग्रूम कर भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं कलाई से 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपर लूँगी इस डिज़ाइन को, जिससे आप ये ग्रूम के हाथों पर इजीली बना सकते हो अगर उनको सिंपल डिज़ाइन चाहिए तो। और अगर हेवी डिज़ाइन चाहिए तो और भी आगे मैं डिज़ाइंस लेकर आने वाली हूँ। और अगर आप ये मेहंदी किसी साइडर को लगा रहे हो तो इसके चार्ज थोड़े कम रहेंगे, अगर आप ग्रूम के लगा रहे हो तो इसके चार्ज थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्जेस ऐसा कम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ग्रूम के हाथों पर हम काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग पर लगाएंगे, और अगर साइडर्स के लगा रहे हो तो वहाँ पर हम थोड़ी डिज़ाइंस को बड़ा भी बना सकते हैं। तो ऐसे हमारे प्राइस डिसाइड रहते हैं। तो आज मैं आपको इस डिज़ाइन का चार्ज बताने वाली हूँ ग्रूम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ये डिज़ाइन स्पेशली ग्रूम के लिए बना रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। यहाँ पर सबसे पहले मैं 10 सेंटीमीटर कलाई फिंगर से 10 सेंटीमीटर ऊपर कलाई पर पार्टीशन बेल्ट बना रही हूँ। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको पार्टीशन बेल्ट बनाना होता है 10 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के। फिर मैंने वहाँ पर 2 से 3 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा है, फिर अगेन 4 लाइन क्रिएट की है और फिर हम्स बनाए हैं। तो इसके अंदर ना आप कट वर्क बना सकते हो, फिलिंग डिज़ाइन बना सकते हो, चेक्स बना सकते हो, कुछ भी आप जो आपने स्पेस छोड़ा है उसके अंदर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। बीच में मैंने वाइन वाला डिज़ाइन लिया है, साइड में पार्टीशन बेल्ट लिया है, देन मैं साइड में यहाँ पर लेने वाली हूँ स्पाइरल विथ हम्स, क्योंकि लाइट डिज़ाइन में बनाने वाली हूँ। इससे ऊपर मैं बनाऊँगी कट वर्क, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइट डिज़ाइन लिया है। अगर आप हेवी डिज़ाइन बना रहे हो ना इसके अंदर, तो फिर ऊपर आपको लाइट डिज़ाइन लेनी होती, ऐसे चलता है कॉन्सेप्ट। फिर अगेन हमने ऊपर भी पार्टीशन बेल्ट बनाया है, मतलब 2 पार्टीशन बेल्ट के बीच में एक डिज़ाइन हमारी आती है। तो सेम हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा है। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर बना रही हूँ कट वर्क। और सॉरी, मेरा हाथ मेरे को ध्यान नहीं रहा और आगे आ गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। बस थोड़ी सी देर की बात है, अगेन आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर मैंने साइड में लिप्स वाला डिज़ाइन लिया है और बेल्स वाला डिज़ाइन यहाँ पर लिया है। आप यहाँ पर कोई सा भी कट वर्क यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू जो आपको पसंद आए आप वो यहाँ पर कट वर्क यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर इनको बोल्ड कर देना है। तो बोल्ड में सिर्फ आपको ये डिज़ाइन ही करके बताऊँगी, आगे जो आने वाले हैं हमारे कटवर्स उनको मैं बोल्ड नहीं करूँगी। वो आपको खुद को बोल्ड करने हैं, और कैसे बोल्ड करना है ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ अपने बहुत सारे वीडियोस में। मैंने आपको सिखाया कि कैसे बोल्ड करते हैं, और अभी भी मैं बोल्ड कर रही थी तो आपने देखा। फिर हमने नीचे भी सब लाइन्स को जो हमने छोड़ी थी उनको बोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर स्पाइरल विथ हम्स बना रही हूँ। मैंने डबल लेयर हम्स की ली है, अगर आप ट्रिपल लेयर भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर लिटिल फिंगर की साइड मैंने एक कर्व बनाया राउंड, देन 4 लाइन क्रिएट करके हम्स बनाए, फिर हाफ सेंटीमीटर छोड़कर फिर से सेम प्रोसेस की। फिर उसके अपोजिट साइड यहाँ पर भी मैंने 3 लाइन बनाई है, फिर हम्स बनाए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे चलता जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ के फिर से 4 लाइन क्रिएट की, फिर हम्स बनाए। इसके ऊपर सेम हम करेंगे, हाफ सेंटीमीटर स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम लाइन और हम्स बनाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने कॉर्नर पर थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में फिर से सेम प्रोसेस किए। आप ना यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना और उससे आप पूरा ये डिज़ाइन क्रिएट कर लेना। अगर ये आप पैटर्न क्रिएट करना सीख जाओगे ना, बहुत सारे डिज़ाइंस बनाना सीख जाओगे, क्योंकि हमने जो ये पैटर्न ड्रॉ किया है इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैंने ये जो रिंग फिंगर में स्पेस छोड़ा है यहाँ पर हम कट वर्क बनाएंगे, बाकी सब डिज़ाइंस पर हम फिंगर के डिज़ाइंस बनाएंगे। और जहाँ पर जैसे जैसे हमारे पैटर्न्स आएंगे वहाँ पर मैं आपको बताते जाऊँगी कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न्स ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं फिंगर्स पर फिर से पार्टीशन बेल्ट ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया फिंगर्स वाले क्लास में कि हम हमेशा फिंगर पर पार्टीशन बेल्ट से ही स्टार्ट करते। अब देखिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इस डिज़ाइन को बनाना सीख जाइए। और जो लाइन बोल्ड करनी है फर्स्ट वाली लाइन को आपको बोल्ड करना है, ठीक है। फिर मैंने जो उधर लिटिल फिंगर वाला नीचे का स्पेस मैंने छोड़ा था वहाँ पर मैं बना रही हूँ कट वर्क। आप वहाँ पर चेक्स बना सकते हो, कोई सा लाइट डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन हाँ फिलिंग डिज़ाइन बनाने से बचना, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिलर डिज़ाइन
इसके पीछे ही बनाई थी, अगर अगेन हम वही बनाएंगे तो फिर पूरा सेम सेम हो जाएगा, इसलिए नहीं। या तो चेक्स बनाओ या तो कट वर्क बनाओ। और हाँ, अगर आपने उधर चेक्स बना दिए तो इधर आपको कट वर्क बनाने, और अगर इधर आपने चेक्स बनाए तो उधर आपको कट वर्क बनाना, ऐसे ही आपको चलना है। अब बीच में आप कोई सा भी लाइट सा पार्टीशन बेल्ट ऐड कर देना, क्योंकि हमने एक तरफ चेक्स बनाए एक तरफ कटवर्क बनाया है, तो बीच में कोई सा भी लाइट डिज़ाइन चलेगा। बोल्ड बोल्ड बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इधर हमारा लाइट डिज़ाइन है। अब देखिए, ये जो हमने 2 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ा है ना, इसके अंदर हम बनाने वाले हैं बेबी एलिफेंट। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो फिर से मैंने एक और लेयर हम्स की बना दी है। तो ये आप देख सकते हो, अगर कहीं पर ज़्यादा स्पेस लग रहा है, कहीं पर कम स्पेस लग रहा है, तो उस टाइम आप डिज़ाइन को एडजस्ट कर सकते हो और करेक्शन कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो ये बेबी एलिफेंट बनाए, इनका मेज़रमेंट मैंने पहले ही ले लिया था। फिर मैंने यहाँ पर बेबी एलिफेंट बनाए, फिर इनमें फिलर डिज़ाइन बनाऊंगी। एक बेबी एलिफेंट में आपको बोल्ड करके बताऊंगी, बाकी आपको खुद से बोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनमें अंदर डिज़ाइन भी बना दी है। अब एक को मैं बोल्ड करूँगी। अब पूरे को आपको खुद से बोल्ड करना है। अब क्या करना है कि नीचे जो हमने पार्टीशन बेल्ट बनाया है वो भी हम सिंपल सा बनाएंगे। दोनों तरफ से मैं इन्वर्स वाइन निकाल रही हूँ, इनको हम इन्वर्स वाइन बोलते हैं। वो वाला पार्टीशन बेल्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो काफ़ी सिंपल से मैं डिज़ाइंस आपको बता रही हूँ, ज़्यादा हैवी डिज़ाइन यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो मैंने अपनी क्लासेस में सिखाया वही सब आपको बता रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें बनाया है सॉरी, इसमें मैंने बनाया है स्पाइरल, ओनली स्पाइरल, क्योंकि हमने चेक्स यूज़ कर लिया, कटवर्क यूज़ कर लिया, फिलर डिज़ाइन यूज़ कर लिया, तो मैंने यहाँ पर बनाया स्पाइरल। अब जो रिंग फिंगर है उस पर हम बना रहे हैं लोटस वाला कटवर्क। आप यहाँ पर इसकी जगह दूसरा कोई सा भी कटवर्क यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप भी लोटस ही बनाओ। आप यहाँ पर रोज़ फ्लावर यूज़ कर सकते हो, अदर कोई से भी फ्लावर का कटवर्क आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लोटस वाला कटवर्क ऐड किया है। फिर मैंने आपको यहाँ पर कटवर्क ऐड करना है, पैटर्न यही रखना आप, बस वहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर देना, लेकिन हाँ, इसमें कटवर्क ही ऐड करना है। कटवर्क यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद जो हमने डिज़ाइन वो जो मतलब मार्किंग की थी ना, उसके अंदर अंदर ही हमें कटवर्क को रखना है। अगर थोड़ा बहुत बाहर जाता है तो चलेगा, 19-20 चलेगा, लेकिन ज़्यादा हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिर हम कटवर्क बनाया है तो उसका जो शेप है वो भी हम कटवर्क में ही रखेंगे, एकदम से स्ट्रेट उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत उसमें कटिंग होनी चाहिए। फिर मैंने वहाँ पर चेक्स ऐड किए, सिंपल से डबल लाइन बनाकर चेक्स बनाए, देन बीच में डॉट लगा दिए। बीच में आप स्पाइरल बना सकते हो अगर आपका स्पेस ज़्यादा है। फिर हमने यहाँ पर दोनों फिंगर्स के नीचे भी चेक्स बनाए, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट चेक्स बना रही हूँ। सेम भी आप रखते तो बीच में डॉट लगा देते, लेकिन मैंने यहाँ पर डिफरेंट रखा है तो इनको बोल्ड कर दिया लाइंस को, और फिर बीच में डॉट लगाए। कैसे भी आप रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब हम बनाने वाले हैं लिटिल फिंगर जो है हमारी, वहाँ पर भी हम चेक्स बनाएंगे, लेकिन हाँ, ऑलरेडी हमने नीचे चेक्स बना दिए हैं, तो ऊपर हम बनाने वाले हैं बोल्ड चेक्स, जो हमने अभी तक अपने इस मेहंदी वीडियो में नहीं बनाए। बोल्ड लाइन बनाई मैंने, और फिर बीच में मैंने यहाँ पर हल्की हल्की सी लाइंस निकाल दी, जिससे एक डिफरेंट सा हमारा चेक्स पैटर्न बन गया, और फ्लावर के शेप का वो यहाँ पर शो हो रहा है। फिर यहाँ पर हम फिंगर्स की डिज़ाइन बची है, वहाँ पर भी मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। बीच में मैंने स्पेस छोड़ के फिर से एक पार्टीशन बेल्ट बनाया, ऊपर मैंने एक फ्लावर बनाकर उसको वाइन्स बनाकर छोड़ दिया। फिर यहाँ पर बीच में मैं बनाने वाली हूँ स्पाइरल। अब आप सोच रहे हो कि स्पाइरल मैंने नीचे भी यूज़ किया है, तो बीच में हमारा बोल्ड डिज़ाइन आ गया है ना, तो कोई बात नहीं, चलेगा इतना तो, क्योंकि एकदम से हम उस डिज़ाइन के पास सेम डिज़ाइन यूज़ नहीं करते, थोड़ा बहुत 19 लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन हम करके चलते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स फिंगर था वहाँ पर मैंने पार्टीशन बेल्ट नहीं बनाया था, तो फिर मैंने पार्टीशन बेल्ट ऐड किया, देन वहाँ पर मैं स्पाइरल विथ हंस वाला डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो ऐसे ही हमने पूरा डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब हम बनाने वाले हैं थंब पर डिज़ाइन, जो हमारा बचा हुआ है उस पर हम डिज़ाइन बनाने के बाद मैं इसको आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, और आपको बताऊंगी कि इसके प्राइस आपको कितने लेने, वो अब भाई हमारा बचा हुआ है ना, प्राइस कितने लेने हैं आपको। तो इसमें आपको
इसके प्राइस आपको ऐसे डिसाइड करने हैं, जैसे आपने अगर इन पैटर्न के अंदर, जैसे मैंने सिंपल सिंपल से डिज़ाइन बनाए, तो मैं इसके अगर मैं साइडर्स के बना रही हूँ तो 300 में इसके चार्ज करूँगी। अगर मैंने इसमें हैवी पैटर्न यूज़ किए, मान लो मैंने एलिफेंट बनाए, इसकी जगह भी बहुत सारे हैवी डिज़ाइंस होते हैं एडवांस वाले, अगर वो यूज़ किए हैं तो मैं इसके चार्जेस लूँगी, ग्रूम से मैं इसके चार्जेस लूँगी 1100। ज़्यादा एडवांस भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है और इसके 1100 चार्ज आप कर सकते हो ग्रूम के, ठीक है। तो अब ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।